नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लीनियस संस्कृतम विशेषज्ञ में। इस कक्षा में हम लोग सीखेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। संस्कृत के प्रथम अध्याय का मंगलम पाठ का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रथम कक्षा है। आप हमसे जुड़कर विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जान सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे पहला अध्याय का मंगलम पाठ का प्रथम प्रश्न है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो आपके 4 विकल्प दिए हुए होंगे, होते हैं। तो महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। महर्षि वेदव्यास जी उपनिषद के रचनाकार हैं और मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ के भी रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी ही हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, महर्षि वेदव्यास जी। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न भी वही है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग को कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है इसमें, कम से कम 5। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपको पहले ही बताया, महर्षि वेदव्यास जी मंगलम पाठ के रचनाकार है। तो सही उत्तर जाएगा सी, ठीक है। अगला है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? देखिए मंगलम पाठ में कितने मंत्र है तो ये बताना चाहते हैं। तो 10 है या 8 है, 5 है, 7 है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपने किताब पढ़ा होगा तो उसमें दिया होगा 5 श्लोक है, 5 श्लोक है और 5 श्लोक उपनिषद है, ठीक है। तो उसमें 5 मंत्र संकलित है, 5 मंत्र दिया गया है। वैसे तो उपनिषद 108 है, मात्र इसमें 5 का व्याख्या किया गया है मंगलम पाठ में थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। देखिए अणु से भी सूक्ष्म क्या है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो अणु से भी सूक्ष्म मतलब जो सबसे छोटा है, उससे भी छोटा क्या है? वो है आत्मा। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म। आपने श्लोक पढ़ा होगा, अणु अन्योन महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात हिमान आत्मना। तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अगला प्रश्न है, किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की या मोह की? देखिए सत्य की विजय होती है। इस पाठ में बताया गया है, सत्यमेव जयते नारत्यम सत्येन पंथा विदितो देव्यान एयन आक्रमन्ति ऋषियो। तो सत्य की विजय होती है और असत्य की नहीं, ठीक है, कवि जी बताना चाहते। तो अगला है, बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में या फिर तालाब में? तो बहती हुई नदियाँ समंदर में मिलती है, उसमें व्याख्या किया गया है, बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु जो जीव है, जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता या राक्षस? देखिए जंतु रूपी गुफा में तत्व, एक तत्व है जो कि निहित है, स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
देखिए, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है, या फिर क्या बताया गया है, सॉरी, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस श्लोक में बताया गया है, या फिर किस उपनिषद में बताया गया है? कठोपनिषद में, या फिर ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में? मुंडकोपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पांचों श्लोक जो है, किस श्लोक, कौन कौन सा श्लोक है वो आप याद कर लो, ये कभी नहीं भूलोगे। याद करने से आपको कम से कम ये ऐसा प्रश्न इससे 5 में पहुंच आ ही जाएगा, आपको बता रहा हूँ। इस पाठ से सब याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो कितना सिंपल सब क्वेश्चन है। तो सत्य से, या फिर असत्य से, क्रोध से, या मोह से। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। किससे? सत्य से। मतलब सत्य से यदि सत्यता का भाव रखते हैं आप, तब आप देवलोक का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, देवलोक, नरक लोक, इनमें से कोई नहीं। तो सत्य, यदि आप सत्य राह पर चलते हैं तो आपको देवलोक की प्राप्ति होती है, देवलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, या फिर स्वर्ग। ठीक है, अथवा चलिए अगला प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। आपका क्या होगा इसमें? इसका सही उत्तर होगा विद्वान। विद्वान जो है मृत्यु को वश में कर लेता है, अपने मृत्यु को वश में कर लेता है। वो खुद चाहता है कब मरेंगे। किसकी जय नहीं होती, मतलब किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, या असत्य की, या फिर क्रोध की, या फिर मोह की? तो सत्य की, मतलब असत्य की विजय नहीं होती है। सत्य की विजय होती है और असत्य की विजय नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय का, मतलब अपने विषय में, या फिर परम पुरुष के विषय में, या फिर देव पुरुष के विषय में, या फिर परम पुरुष के विषय में? तो इसमें परम पुरुष के विषय में चर्चा किया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करके या फिर सत्यता को प्राप्त करके वो देवलोक प्राप्त करते हैं, वही वो परम पुरुष कहलाता है। ठीक है, उसके विषय में बताया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? आपको पहले बताया था 108, 105 ही है, 105 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 105 है, जिसमें कि 5 उपनिषद बताए गए हैं, 5 उपनिषद बताए गए हैं। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई? आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? तो कठोपनिषद में, या फिर ईशावास्योपनिषद में, या श्वेताश्वर उपनिषद में, या मुंडकोपनिषद में? तो ऑप्शन ए कठोपनिषद में। कठोपनिषद में आत्मा के मूल रहस्य को जानने का उपाय बताया गया है। ठीक है, इसमें व्याख्या किया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है?
परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। ठीक है, अगला इसका ऑप्शन है कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो बी, ईशावास्योपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है। मतलब ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर मतलब किस उपनिषद में बताया है। कठोपनिषद या ईशावास्योपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो ऑप्शन सी, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोग का अंतर बताया गया है। ठीक है, अगला सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तांबा से, चांदी से, लोहा से या फिर हिरणमय पात्र से। हिरणमय मतलब होता है सोने जैसा पात्र, या फिर यहाँ हिरणमय होगा या फिर सोने जैसा पात्र हो सकता है। सोने जैसा पात्र से तो प्रॉब्लम हो रही है, चलने रही पेन। सोने जैसा पात्र से ढका हुआ। ठीक है, अगला है सत्य का खजाना कहाँ है। पृथ्वी लोक में, नरक लोक में या देवलोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सत्य का खजाना देवलोक में है। ठीक है, इसीलिए सभी ऋषिगण देवलोक प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, देवताओं के मतलब अपनी मृत्यु को वश में करना चाहते हैं। वो अपने अधीन से, अपने अनुसार अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज का बस इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा, लाइक और डिसलाइक, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करें। क्योंकि और क्या चीज़ अच्छा नहीं, क्या ऐसा क्या है जो कि मुझ में कमी है, आप कमेंट में अवश्य लिखें, जिससे मैं अपने आप को सुधार कर सकूं और आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास कर सकूं। तो धन्यवाद आप सबका।